Class today we will discuss the sixth lecture of ACI। ACI का आज हमने 6 लेक्चर डिस्कस करना है। तो ACI का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो जो प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 5 में हमने सबसे पहले पढ़ा था एलिमेंट्स। लेक्चर नंबर 5 जो था हमारे पास वो था एलिमेंट्स ऑफ द WIMP इंटरफेस। सही है। तो के मतलब WIMP स्टैंड्स फॉर विंडोज़ आइकन्स मेन्यूज़ पॉइंटर। तो इनके एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया था। तो इसके कितने एलिमेंट्स थे? एलिमेंट्स ऑफ द WIMP इंटरफेस आर फॉलो: विंडोज़ आइकन्स मेन्यूज़ पॉइंटर्स बटन्स टूल बार डायलॉग बॉक्सेस। सही है। तो हमने इनको प्रीवियस लेक्चर में 1 बाय 1 डिस्कस किया था। सही है। ये एलिमेंट्स हैं किस चीज़ के? WIMP इंटरफेस के। तो फर्स्ट जो एलिमेंट था WIMP का वो हमने डिस्कस किया था विंडोज़। सही है। तो विंडोज़ को देख लेते हैं कि विंडोज़ आर द एरिया ऑफ स्क्रीन दैट बिहेव्स एज इफ़ दे वर इंडिपेंडेंट टर्मिनल्स इन देयर ओन राइट। सही है। विंडोज़ क्या है? वो एरिया है ऑफ द स्क्रीन का एरिया है दैट बिहेव्स एज इफ़ दे वर इंडिपेंडेंट टर्मिनल्स इन देयर ओन राइट। ये विंडोज़ जो होती है वो स्क्रीन का एक ऐसा एरिया जो कि बिहेव करती है कि जैसे वो इंडिपेंडेंट टर्मिनल है इन देयर ओन राइट। ठीक है। विंडोज़ कैन कंटेन टेक्स्ट और द ग्राफिक्स। विंडोज़ जो हैं वो कंटेन कर सकती हैं टेक्स्ट और ग्राफिक्स। ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि विंडोज़ को हमने पढ़ा था कि विंडोज़ कैन बी मूव्ड और द रिसाइज्ड। विंडो को हम मूव और रिसाइज कर सकते हैं। विंडोज़ कैन ओवरलैप एंड obscure ईच अदर्स और कैन बी लेड आउट नेक्स्ट टू वन अनदर। ठीक है। विंडोज़ होती हैं वो ओवरलैप कर सकती हैं एंड obscure ईच अदर। विंडोज़ होती हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकती हैं। विंडोज़ क्या है? ये एरिया ऑफ द स्क्रीन है। ये कंटेन कर सकते हैं टेक्स्ट और ग्राफिक्स को। इनको हम मूव भी कर सकते हैं, रीसाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। विंडोज़ कैन ओवरलैप एंड obscure ईच अदर्स or can be laid out next to one another. Usually windows have various things associated with them that increase their usefulness. Windows के पास बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इनके साथ associated होती हैं। तो इनमें है स्क्रोल बार्स और द टाइटल बार। ठीक है। स्क्रोल बार जो थे हमने पढ़ा था कि जो स्क्रोल बार्स हैं वो अलाउ द यूज़र्स टू मूव द कंटेंट्स ऑफ द विंडोज़ अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड। स्क्रोल बार जो हैं वो अलाउज करते हैं यूज़र को टू मूव द कंटेंट ऑफ द विंडोज़ के कंटेंट्स को मूव करने के लिए अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है। जो टाइटल बार है, टाइटल बार क्या कहते हैं कि टाइटल बार अटैच टू द टॉप ऑफ द विंडो। टाइटल बार डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ द विंडो। ठीक है। टाइटल बार जो होते हैं वो विंडो की टॉप के साथ अटैच होते हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं किस चीज़ को? नेम ऑफ विंडोज़ को। देन फिर हमने एग्जांपल्स देखी थी विंडोज़ की। एग्जांपल्स ऑफ द विंडोज़ आर विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडोज़ XP, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लाइक दैट। ठीक है। मतलब विंडोज़ की एग्जांपल में बहुत सारी विंडोज़ आ सकती है जैसा कि विंडो 7 है, विंडो 8, विंडो 10, विंडो XP, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। फिर हमने ये एलिमेंट्स ऑफ द WIMP है जो जिसको हम डिस्कस किया था, जिसको हमने विंडो की हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी है, उसकी एग्जांपल अब हमने फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ा था। ठीक है। तो विंडोज़ सपोर्ट फॉर ऑल द हार्डवेयर। विंडो के एडवांटेजेस में ये आते हैं कि सपोर्ट करती है फॉर ऑल द हार्डवेयर। इट इज़ ईजी टू यूज़। विंडो जो होती है इसको इस्तेमाल करना आसान होता है। ठीक है। विंडो हैज़ अ लार्ज रेंज ऑफ द सॉफ्टवेयर। विंडो का एडवांटेज ये है कि इसके पास सॉफ्टवेयर की रेंज ज़्यादा होती है। इट हैज़ प्लग एंड द प्ले फीचर। इसके पास प्लग और प्ले फीचर होता है विंडो के पास। इट हैज़ ग्रेट सपोर्ट फॉर द गेम्स। ये विंडो के एडवांटेज में आता है कि ये ग्रेट सपोर्ट रखती है किसके लिए? फॉर गेम्स। ठीक है। देन फिर हमने डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था। विंडोज़ आर नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये इसके डिसएडवांटेज है कि विंडो जो है वो इस एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इट हैज़ अ हाई अमाउंट ऑफ द वायरस अटैक। इसमें मतलब वायरस का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव और कॉस्टली। ये मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली होती है। विंडोज़ हैज़ पुअर सिक्योरिटी। विंडो जो है विंडो के पास जिसके इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। इट रिक्वायर्स रिबोट। इसको रिक्वायर करता है रिबोट को व्हेन परफॉर्मेंस बिकम्स द स्लो। जब परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो ये क्या रिक्वायर करता है? रिबोट को। ठीक है। देन फिर हमने आइकन डिस्कस किया था। आइकन क्या? एक स्मॉल पिक्चर और इमेज।
अ स्मॉल पिक्चर, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को हमने उस दिन देखा था कि एक स्मॉल पिक्चर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ क्लोज्ड विंडोज एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ नोन एज आइकन। ठीक है, स्मॉल पिक्चर एक ऐसी पिक्चर जो कि यूज़ होती है रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोज्ड विंडो को, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, आइकन बोलते हैं। आइकन क्या है, स्मॉल पिक्चर है या एक इमेज है। विंडोज़ कैन बी क्लोज डाउन, स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनी एक्सेसिबल विंडोज़, आइकन्स कैन बी मैनी एंड द वेरियस। ठीक है, आइकन जो है बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं और वेरियस। icons can take many forms, they can be icons can take many forms, they can be highly stylized realistic representation of the object। icons की बहुत ज़्यादा फॉर्म में हो सकते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा शेप्स होते हैं, जैसे कि हाईली स्टाइलाइज्ड, ये बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज्ड होते हैं आइकन्स। रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, देन आइकन्स कैन आल्सो बी यूज टू रिप्रेजेंट द अदर एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम्स। आइकन्स को हम दूसरे सिस्टम के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, सच एज द वेस्ट बास्केट फॉर थ्रोइंग द अनवांटेड फाइल्स इनटू। जैसा कि वेस्ट बास्केट होते हैं उनको फेंकने के लिए, ठीक है, थ्रोइंग ऑन करने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ द आइकन्स आर पर्सनल फोल्डर, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड कंट्रोल पैनल। ठीक है, फिर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था। एडवांटेजेस में ये आइकन है कि आइकन सेव्स स्क्रीन स्टेट। आइकन का एडवांटेज ये है कि ये सेव स्क्रीन को सेव करते हैं, स्क्रीन स्टेट को सेव करते हैं। ठीक है, आइकन्स आर फास्ट टू रिकॉग्नाइज एट अ ग्लैंस। आइकन्स को रिकॉग्नाइज करना ये बहुत तेज़ी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं आइकन। यूजली नो नीड टू ट्रांसलेट आइकन्स फॉर इंटरनेशनल यूजर्स यूजली नो नीड टू ट्रांसलेट आइकन्स फॉर इंटरनेशनल यूजर्स। ठीक है, हमें मतलब आइकन्स को ट्रांसलेट करने की इंटरनेशनल यूज़र्स के लिए इनको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। आइकन्स इनहेंस द एस्थेटिकल अपील ऑफ द डिज़ाइन। आइकन जो है वो डिज़ाइन की एक एस्थेटिक अपील को बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया मेन्यू। एक मेन्यू प्रेजेंट्स अ चॉइस ऑफ ऑपरेशन और सर्विसेज दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम एट अ गिवन टाइम। ठीक है, कि मेन्यू क्या है, ये प्रेजेंट करता है चॉइस ऑफ ऑपरेशन और सर्विसेज, ऑपरेशन और सर्विसेज की चॉइस दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम, जो कि सिस्टम परफॉर्म करता है एट अ गिवन टाइम्स। मेन्यू प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन क्यूज इन द फॉर्म एंड ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी स्कैन। ठीक है, मेन्यू जो है वो हेल्प करते हैं, मेन्यूज हेल्प द यूज़र टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड हेल्प टू एग्जीक्यूट द फंक्शन या प्रोग्राम। ठीक है, आइकन्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन क्यूज़ को किस फॉर्म में, एक ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन की ऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में ये हमें इंफॉर्मेशन क्यूज़ प्रोवाइड करते हैं दैट कैन बी स्कैन्ड, जिनको स्कैन किया जा सकता है। रिक्वायर्ड ऑप्शन सेलेक्टेड विद पॉइंटर। ठीक है, तो फिर हमने इसके ये देखा था कि जो इसके एडवांटेजेस हैं वो ऑप्शन विजिबल होते हैं, इनको इजी टू यूज़, देयर इज़ नो कमांड, मेन्यूज़ को मतलब कि लर्न करना, हमारे पास कोई कमांड नहीं होती कि हम देयर इज़ नो कमांड टू लर्न। इसके एडवांटेजेस में ये आया था कि ये इजी टू यूज़ होता है। ठीक है, ये रिड्यूसेस करता है स्ट्रोक कीज़ को, इसके एडवांटेजेस में था। डिसएडवांटेजेस ये था कि इसमें जो ऑप्शंस है वो हायरार्किकल ग्रुप होते हैं, और अगर मेन्यूज़ बहुत ज़्यादा लंबे हों तो वो यूज़र्स को बोर और अनॉयड कर देते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स टेक अ लॉट ऑफ द स्क्रीन स्पेस। इसके साथ इसका डिसएडवांटेजेस मेन्यूज़ का ये है कि ये टेक अ लॉट ऑफ स्क्रीन स्पेस, के स्क्रीन की बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। द मेजर प्रॉब्लम्स विद द मेन्यूज़ इन जनरल आर डिसाइडिंग व्हाट आइटम्स टू इंक्लूड एंड हाउ टू ग्रुप दोज आइटम्स। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम जो है मेन्यूज़ के साथ वो ये होते हैं कि इस बात को डिसाइड करना कि कौन से आइटम्स इंक्लूड होंगे और इन आइटम्स को किस तरह से ग्रुप किया जाएगा। फिर इसका कुछ हमें सोल्यूशन बताया गया था, पॉप अप मेन्यू अपीयर्स व्हेन नीडेड। ठीक है, देन फिर हमारे पास इसकी काइंड्स आई थी, काइंड्स ऑफ मेन्यूज़। काइंड्स ऑफ मेन्यूज़ में था मेन्यू बार, ठीक है, देन कॉन्टेक्चुअल मेन्यू, मेन्यू बार था हमारे पास, कॉन्टेक्चुअल मेन्यू एंड मेन्यू एक्स्ट्रास। सही है, तो फिर काइंड्स ऑफ मेन्यूज़ को हमने डिस्कस किया था। मेन्यू बार जो है एट टॉप ऑफ द स्क्रीन नॉर्मली ड्रैग्स डाउन। ठीक है, मेन्यू बार जो है नॉर्मली ड्रैग्स डाउन
देन फिर मेन्यू बार की हमारे पास आई थी कि अगर हम इसको एक डिटेल में डिस्कस किया था जैसा कि मेन्यू बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन और एट द टॉप ऑफ ईच विंडोज चाहिए। फॉर एग्जांपल नॉर्मली मेन्यूज ड्रैग्स डाउन्स मेन्यू बार्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 स्टेप्स। मेन्यू बार्स को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते थे, किया था हम के मतलब हमने पढ़ा था कि इनको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पुल डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड द फुल डाउन मेन्यू। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू फिर हमने इनको डिस्कस किया था 1 बाय 1। तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू एक मेन्यू डेट ड्रॉप्स फ्रॉम द मेन्यू बार व्हेन रिक्वेस्टेड एंड रिमेन्स ओपन विदाउट फर्दर एक्शन अंटिल द यूजर्स क्लोजेज इट और चूजेज अ मेन्यू आइटम। ठीक है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो एक ऐसा मेन्यू होता है जिसको ड्रॉप किया जाता है मेन्यू बार से व्हेन रिक्वेस्टेड, जब रिक्वेस्ट की जाती है, एंड रिमेन्स ओपन और ये रिमेन्स ओपन रहता है विदाउट फर्दर एक्शन, किसी भी एक्शन के बगैर ये ओपन रहता है। कब तक? जब यूज़र क्लोजेज इट, जब तक यूज़र इसको क्लोज ना कर दे, और यह चूजेज अ मेन्यू आइटम। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। फिर हमने पढ़ा था पुल डाउन मेन्यू। पुल डाउन मेन्यू एक ऐसा मेन्यू डेट इज़ पुल्ड डाउन फ्रॉम द मेन्यू बार एंड दैट रिमेन्स अवेलेबल एज लॉन्ग एज द यूजर्स होल्ड्स इट ओपन। ठीक है, एक मेन्यू डेट इज़ पुल्ड डाउन एक ऐसा मेन्यू जिसको हम पुल्ड करते हैं फ्रॉम द मेन्यू बार से, एंड दैट रिमेन्स अवेलेबल और जो कि उस वक्त तक हमें अवेलेबल रहता है एज लॉन्ग एज द यूज़र होल्ड्स इट ओपन, जब तक यूज़र इसको ओपन रखता है। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू वो मेन्यू जिसको हम मेन्यू बार से ड्रॉप करते हैं, और पुल डाउन वो मेन्यू जिसको हम मेन्यू बार से पुल्ड डाउन करते हैं। ठीक है, फुल डाउन मेन्यू। Pull down menus are similar to the pull down menu except that menus automatically appears when the mouse pointer enters the title bar। ठीक है, तो जो फुल डाउन मेन्यू है वो बिल्कुल पुल डाउन मेन्यू की तरह के होते हैं, सिर्फ इसमें ये फ़र्क होता है कि जो मेन्यू है फुल डाउन में वो ऑटोमेटिकली अपीयर्स होते हैं जब माउस पॉइंटर इंटर्स द टाइटल बार। ठीक है, देन फिर हमारे पास आया था कॉन्टेक्चुअल मेन्यू। A contextual menu is a graphical user interface menu that appears on the user interaction such as जैसा कि right mouse click और middle click mouse option। एक contextual menu जो होता है वो एक graphical user interface menu है जो कि appear होता है user interaction पर such as right mouse click और the middle click mouse option। कॉन्टेक्चुअल मेन्यू की भी इसी तरह हमने देखा था कि 2 टाइप्स हैं, पॉप अप मेन्यू एंड द पाई अप मेन्यूज़। जो पॉप अप मेन्यूज़ हैं वो एक्शंस फॉर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। पॉप अप मेन्यू अपीयर्स व्हेन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द स्क्रीन, जब पर्टिकुलर रीजन ऑफ द स्क्रीन में बी डेजिग्नेटेड बाय एन आइकन इज सिलेक्टेड बट दे ओनली स्टे एज लॉन्ग एज द माउस बटन इज डिप्रेस्ड। ठीक है, तो जो हमारे पास पॉपअप मेन्यू है वो क्या मेन्यू ये तब अपीयर होते हैं जब पर्टिकुलर रीजन ऑफ द स्क्रीन में भी डेजिग्नेटेड, जब हम एक स्क्रीन के एक पर्टिकुलर रीजन को डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, फिर पाई मेन्यूज एन अदर अप्रोच टू द मेन्यू सिलेक्शन इज यूज टू अरेंज द ऑप्शंस इन अ सर्कुलर फैशंस। द पॉइंटर अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। पाई अप मेन्यू में क्या होता है कि ये जो मेन्यूज़ होते हैं वो द पॉइंटर्स अपीयर्स, इनमें जो पॉइंटर्स होते हैं वो अपीयर होते हैं सर्कल के दरमियान में, इनको सर्कुलर फैशन में अरेंज किया जाता है। ठीक है, ईजियर टू सेलेक्ट आइटम्स, लॉन्गर टारगेट एरिया। ये जो होते हैं इनको इनमें ईजियर होता है सेलेक्ट करना आइटम्स को, क्विकर होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, सम डिस्टेंस टू एनी ऑप्शन। सही है कि हमने इसकी मेन्यूज़ की टाइप्स को। फिर हमारे पास आया मेन्यूज़ एक्स्ट्रास, कास्केडिंग मेन्यूज़, कीबोर्ड एक्सेलरेटर। कास्केडिंग मेन्यूज़, कास्केडिंग मेन्यू जो है एक मेन्यू सिस्टम, एक ऐसा मेन्यू सिस्टम दैट डिस्प्लेज सब मेन्यूज़ ऑफ टू साइड व्हेन सेलेक्टेड द मेन्यूज़। हायरार्किकल मेन्यू स्ट्रक्चर, इसमें जो मेन्यू स्ट्रक्चर होता है वो हायरार्किकल होता है। मेन्यू सिलेक्शन ओपन्स न्यू मेन्यूज़। ठीक है, फिर हमारे पास आया कीबोर्ड एक्सेलरेटर। कीबोर्ड जो एक्सेलरेटर है मेन्यूज़ ओपन ऑफर द कीबोर्ड एक्सेलरेटर। इसमें ये होता है कि जो मेन्यूज़ होते हैं वो हमें ऑफर करते हैं कीबोर्ड एक्सेलरेटर की कम्बिनेशन डेट हैव सेम इफेक्ट एज सेलेक्टिंग द मेन्यू आइटम। 2 काइंड्स, कीबोर्ड की भी 2 तरह की 2 काइंड्स होती हैं। एक्टिव व्हेन मेन्यू ओपन, एक टाइप ये है कि ये एक्टिव होता है जब मेन्यू ओपन
यूजली फर्स्ट लेटर, जैसा कि फर्स्ट लेटर। एक्टिव व्हेन मेन्यू क्लोज्ड, एक टाइप जो है वो तब एक्टिव होती है जब मेन्यू ओपन होता है, एक एक्टिव तब होती है जब मेन्यू क्लोज्ड होता है। यूजली कंट्रोल प्लस लेटर। यूजली डिफरेंट, ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो आई वो था मेन्यू डिज़ाइन इशू। मेन्यू डिज़ाइन के कुछ इश्यूज थे। विच काइंड टू यूज़, उसका फर्स्ट इशू इज़ विच काइंड टू यूज़। व्हाट टू इंक्लूड इन मेन्यूज़ एट ऑल, कौन सी काइंड को हमने यूज़ करना है, कौन से मेन्यूज़ इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। विच काइंड टू यूज़, व्हाट टू इंक्लूड इन मेन्यूज़ एट ऑल, वर्ड्स टू यूज़, एक्शन और द डिस्क्रिप्शंस, हाउ टू ग्रुप आइटम्स, हम किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं आइटम्स को, ठीक है। देन फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आई थी स्लाइड नंबर 10, उसमें हमारे पास आया बटन। तो हमने डिस्कस किया था कि बटन इज़ अ फिजिकल स्विच डेट कंट्रोल्स अ फंक्शन ऑफ अ डिवाइस। सही है, बटन एक फिजिकल स्विच है जो कि किसी भी डिवाइस के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। बटन क्या होते हैं, बटन हमने पढ़ा था कि बटन जो हैं वो फिजिकल स्विच होते हैं जो कि किसी भी डिवाइस के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें बटन्स की, द पिक्चर इज़ एन एग्जांपल ऑफ द पावर बटन फाउंड ऑन द फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। अगर हम इसको देखें कि बटन जो है वो इंडिविजुअल एंड आइसोलेटेड रीजन्स विद इन अ डिस्प्ले दैट कैन बी सिलेक्टेड टू इन्वोक एन एक्शन। ये जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल या आइसोलेटेड रीजन होता है किसके साथ, डिस्प्ले के साथ, दैट कैन बी सिलेक्टेड टू इन्वोक, जिसको सिलेक्ट किया जाता है किसी भी एक्शन को इन्वोक करवाने के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास काइंड्स ऑफ द बटन, स्पेशल काइंड्स ऑफ द बटन, देयर आर द टू काइंड्स ऑफ द बटन्स, रेडियो बटन्स, चेक्स बॉक्सेस, ठीक है। रेडियो बटन्स, फिर हमने इनको डिस्कस किया था रेडियो बटन्स को। तो जो रेडियो बटन्स होते हैं वो है सेट ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइसेस एंड चेक बॉक्सेस जो है वो सेट ऑफ द नॉन एक्सक्लूसिव चॉइसेस। तो रेडियो बटन्स, toggle buttons can be grouped together to allow the user to select one feature from the set of the mutually exclusive options. These are called radio buttons. टूगल बटन्स को हम ग्रुप कर देते हैं टूगेदर, जो कि अलाउ करता है यूज़र को एक फ़ीचर को सिलेक्ट करने के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन के सेट से। इनको हम क्या कहते हैं, रेडियो बटन्स। टूगल बटन्स जिनको हम ग्रुप करते हैं टुगेदर, ये अलाउ करते हैं यूज़र को कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन के सेट से एक फ़ीचर को सिलेक्ट करें। इनको हम इन टूगल बटन्स को हम क्या कहते हैं, रेडियो बटन्स। चेक बॉक्सेस, ठीक है। इफ़ अ सेट ऑफ द ऑप्शन इज़ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर जो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो सेट होता है वो अगर वो सेट ऑफ द ऑप्शन जो है वो हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, देन आ सेट ऑफ द टूगल बटन, फिर जो टूगल बटन का एक सेट होता है उसको हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द ऑन ऑफ स्टेटस ऑफ द ऑप्शन। तो इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑप्शन के स्टेटस को ऑन या ऑफ करने के लिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ द कलेक्शन ऑफ द बटन्स इज समटाइम्स रेफर टू एज चेक बॉक्सेस। इनको हम कभी कभार चेक बॉक्सेस भी कहते हैं, ठीक है। फिर चेक इनके बटन्स के एडवांटेजेस, ऑलवेज विजिबल, ये हमने इनको डिस्कस किया था कि जो बटन्स होते हैं वो ऑलवेज विजिबल होते हैं। रिमाइंडिंग ऑफ चॉइसेस इज़ अवेलेबल, कैन पोसेसेस 3D अपीयरेंस। इनके एडवांटेजेस में क्या क्या चीज़ें आती थी कि ऑलवेज द विजिबल, हमने पढ़ा था कि ये जो एडवांटेजेस इनके बटन्स के हैं उसमें ये है कि ऑलवेज विजिबल, रिमाइंडिंग ऑफ द चॉइसेस इज़ अवेलेबल, कैन पोसेसेस 3D अपीयरेंस, सही है। फिर हमने इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था बटन्स के। तो बटन्स के जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो ये होते हैं कि कंज्यूम्स, ठीक है, जो कंज्यूम्स द स्क्रीन स्पेस, रिक्वायर्स मूविंग द पॉइंटर टू सेलेक्ट, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था इसके पॉइंटर्स को, पॉइंटर एक WIMP के एक आइकन था पॉइंटर, उसको डिस्कस किया कि जो पॉइंटर है, द पॉइंटर इज़ एन ऑन स्क्रीन सिंबल, पॉइंटर इज़ एन ऑन स्क्रीन सिंबल डेट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट of the physical device that the user control to select the icons, data, elements, etc. ठीक है। पॉइंटर क्या है कि एक स्क्रीन सिंबल है जो कि किसी भी फिजिकल डिवाइस की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। द यूजर्स कंट्रोल करते हैं टू सेलेक्ट आइकन्स, डाटा, एलिमेंट्स एट्सेट्रा। द पॉइंटर इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द WIMP इंटरफेस। जो पॉइंटर है वो WIMP इंटरफेस का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है।
WIMP style relies on pointing and selecting things such as the icon, uses the mouse, trackpad, joystick, trackball, कर्सर कीज और द कीबोर्ड शॉर्ट कट्स। सही है। पॉइंटर जो होते हैं किसी भी WIMP इंटरफेस का एक बहुत अहम एलिमेंट होते हैं। फिर हमने इसके एडवांटेजेस को डिस्कस किया था। पॉइंटर जो होते हैं वो प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी। इसका बेनिफिट पॉइंटर का ये है कि ये हमें डायरेक्ट प्रोवाइड करता है एक्सेस टू द मेमोरी। पॉइंटर्स रिड्यूस द स्टोरेज स्पेस। पॉइंटर जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं किस चीज़ को, स्टोरेज स्पेस को। पॉइंटर्स रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम एडवांटेज जिसका ये है कि पॉइंटर के एक बेनिफिट ये भी है कि ये किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम को कम करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर्स, यूजिंग पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। अगर जब हम पॉइंटर्स को प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस देता है। इफ़ पॉइंटर्स आर रेफरेंस्ड विद इनकरेक्ट वैल्यूज़ देन इट अफेक्ट्स द होल प्रोग्राम। अगर हम पॉइंटर को जो इनकरेक्ट वैल्यूज़ रेफ़र कर दें तो ये हमें हमारे पूरे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मेमोरी लीक अकर्स इफ़ डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी इज़ नॉट फ्री। ठीक है, मेमोरी लीक अकर हो सकती है। सेगमेंटेशन फॉल्ट कैन अकर ड्यू टू द अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर। ठीक है, सेगमेंटेशन फॉल्ट जो है वो अकर हो सकता है। देन फिर हमने डिस्कस किया था बटन्स के बाद टूल बार्स। तो टूल बार क्या है, टूल बार जो होते हैं वो टूल बार इज़ अ ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट। टूल बार जो है वो एक ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट है ऑन विच जिस पर आइकन्स, मेन्यूज़ एंड द अदर इनपुट आउटपुट एलिमेंट्स आर द प्लेस। सही है। टूल बार क्या होते हैं, ये ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट होते हैं जहाँ पर आइकन्स, मेन्यूज़ या फिर इनपुट आउटपुट एलिमेंट्स पड़े हुए होते हैं। फास्ट एक्सेस टू कॉमन एक्शन, इसके अगर एडवांटेज देखें तो ये फास्ट एक्सेस टू द कॉमन एक्शंस। टूल बार्स आर द लॉन्ग लाइन्स ऑफ द आइकन्स ऑफन कस्टमाइजेबल। ठीक है, ऑफन ये कस्टमाइजेबल होता है। समटाइम्स द कंटेंट ऑफ द टूल बार इज़ फिक्स्ड बट ऑफन यूज़र कैन कस्टमाइज इट। ठीक है, कभी कभार ये होता है कि जो टूल बार का कंटेंट होता है ना वो फिक्स्ड होता है, लेकिन जो यूज़र होते हैं वो कैन कस्टमाइज इट इधर चेंजिंग विच फंक्शंस आर मेड अवेलेबल। चेंज करते हुए कि कौन सा, या तो फिर वो ये चेंज करेंगे कौन सा फंक्शंस अवेलेबल है, और चेंजिंग विच ऑफ द सेवरल प्री डिफाइंड टूल बार्स इज डिस्प्ले। ठीक है, टूल बार जो होता है एक ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट होता है जहाँ पर हमारे आइकन्स, मेन्यूज़, इनपुट आउटपुट एलिमेंट्स प्लेस्ड हुए होते हैं। ठीक है, देन फिर हमारे पास आया था डायलॉग बॉक्सेस, इंफॉर्मेशन विंडोज दैट पॉप अप टू इन्फॉर्म ऑफ एन इम्पोर्टेंट इवेंट और रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन। सही है। डायलॉग बॉक्स इज़ द कॉमन टाइप ऑफ द विंडोज इन GUI ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एंड आस्क द यूजर्स फॉर इनपुट। डायलॉग बॉक्सेस जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन होती है विंडोज़ की डेट पॉप अप टू इन्फॉर्म ऑफ एन इम्पोर्टेंट, जिसको पॉप अप किया जाता है किसी भी इम्पोर्टेंट इवेंट को इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल फिर हमारे पास थी इसकी डायलॉग बॉक्सेस की। व्हेन सेविंग अ फाइल, जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं कि डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड टू अलाउ द यूज़र टू स्पेसिफाई द फाइल नेम एंड द लोकेशन। जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करवाया जाता है यूज़र को अलाउ करने के लिए कि वो फाइल नेम और लोकेशन को स्पेसिफाई कर ले। वंस द फाइल इज सेव, जब एक दफ़ा फाइल सेव्ड हो जाती है, द बॉक्स डिसअपियर, जो बॉक्स होते हैं वो डिसअपियर कर जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास टाइप्स, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द डायलॉग बॉक्सेस, मॉडल एंड द नॉन मॉडल। मॉडल हमने फिर इनको 1 बाय 1 डिस्कस किया था कि मॉडल जो है, मॉडल डायलॉग बॉक्सेस विल टेम्परेरीली ब्लॉक द यूज़र एक्शन। ठीक है, टेम्परेरीली ये ब्लॉक कर देगा यूज़र एक्शन को। फिर नॉन मॉडल जो है, नॉन मॉडल डायलॉग बॉक्सेस विल नॉट ब्लॉक द यूज़र एक्शन, इट कैन बी लेफ्ट ओपन। जो मॉडल डायलॉग बॉक्स है ना वो क्या करेगा कि टेम्परेरी तौर पर यूज़र एक्शन को ब्लॉक कर देगा, लेकिन जो नॉन मॉडल है ना वो कभी भी यूज़र एक्शन को ब्लॉक नहीं करेगा। फिर हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था टूल बार के। एडवांटेजेस ये थे कि इट एक्ट अ फोर्सिंग फंक्शन विच प्रिवेंट्स द यूज़र एक्शन। ये एक फोर्सिंग फंक्शन के तौर पर एक्ट करते हैं जो है डायलॉग बॉक्सेस, और यूज़र एक्शंस को प्रिवेंट्स करते हैं। इट हेल्प द यूज़र टू नो इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग इन द सीक्वेंस ऑफ द एक्शन। ये यूज़र्स की हेल्प करते हैं अगर सीक्वेंस एक्शन में कुछ गलत हो रहा होता है।
डिसएडवांटेजेस में ये आया है कि नॉन मॉडल डायलॉग बॉक्सेस में बी अनोइंग टू द यूज़र। जो नॉन मॉडल डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, डायलॉग बॉक्स के दो टाइप्स हैं, मॉडल और द नॉन मॉडल। जो नॉन मॉडल डायलॉग बॉक्सेस है ना, वो यूज़र्स को अनोइंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास स्लाइड आई थी एरर एंड द रिपेयर। कांट ऑलवेज अवॉइड एरर्स। हम हमेशा एरर को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, बट वी कैन पुट देम राइट। लेकिन हम इनको पुट कर सकते हैं राइट, ठीक है। क्या कांट ऑलवेज अवॉइड द यूज़र्स एक्शन। हम यूज़र्स एरर को कभी भी अवॉइड, ऑलवेज हमेशा हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट वी कैन पुट देम राइट। लेकिन हम इनको सही कर सकते हैं। मेक इट ईजी टू डिटेक्ट द एरर। डिटेक्ट एरर को, एरर्स को डिटेक्ट करना ईजी बनाएं। देन द यूज़र कैन रिपेयर दैम। फिर यूज़र इनको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आया कॉन्टेक्स्ट। इंट्रैक्शन अफेक्टेड बाय द सोशल और द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। ये इंट्रैक्शन का कॉन्टेक्स्ट है। जो इंट्रैक्शन होता है वो सोशल और द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट से अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें आया हमारे पास अदर पीपल। किस किस से अफेक्ट हो सकता है? अदर पीपल से, मोटिवेशन से, इनएडिक्वेट सिस्टम से। अदर पीपल में हमारे पास क्या आया? डिज़ायर्स टू इम्प्रेस, कंपटीशन, फियर ऑफ द फेलियर। मोटिवेशन में फियर, एम्बिशन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इनएडिक्वेट सिस्टम में क्या आया? काज फ्रस्ट्रेशन एंड द लेक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। काज फ्रस्ट्रेशन एंड लेक ऑफ द मोटिवेशन। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ये लेक्चर नंबर 5 था। अब हमने इसको रिकॉल कर लिया ताकि हमारा थोड़ा सा रिवाइंड हो जाए कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। अब हम इसको रिवाइज कर लिया तो हम इसको अब लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या, व्हाट इज़ इंटरेक्शन डिज़ाइन, ठीक है। इंटरेक्शन डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइनिंग इंटरेक्टिव प्रोडक्ट्स टू सपोर्ट पीपल इन देयर एवरीडे एंड द वर्किंग लाइव्स। डिज़ाइन करना इंटरेक्टिव प्रोडक्ट्स को क्या सपोर्ट करता है पीपल को इन देयर एवरीडे एंड द वर्किंग लाइव्स में, ठीक है। व्हाट इज़ इंटरेक्शन डिज़ाइन, ये हमारे पास टॉपिक है। डिज़ाइनिंग द इंटरेक्टिव प्रोडक्ट टू सपोर्ट। डिज़ाइन करें, वो कह रहे हैं कि जो हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी इंटरेक्टिव प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं टू सपोर्ट करने के लिए पीपल को इन देयर, इनकी एवरीडे और वर्किंग लाइफ में। जब हम किसी भी इंटरेक्टिव प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो ये लोगों को उनकी एवरीडे और वर्किंग लाइफ में सपोर्ट करता है, ठीक है। शार्प रोजर्स एंड द प्रीज 2002। इसमें ये हमारे पास पॉइंट है शार्प रोजर और प्रीज। द डिज़ाइन ऑफ द स्पेसिस फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड द इंटरेक्शन। स्पेसिस का जो डिज़ाइन होता है वो किस लिए होता है? ह्यूमन कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के लिए। इंटरेक्शन क्या होता है? ये कम्युनिकेशन होता है, लिंक होता है किसके दरमियान? यूज़र और सिस्टम के दरमियान। विनोग्रेड 1997, ठीक है। व्हाट इज़ इंटरेक्शन डिज़ाइन? गोल्स ऑफ द इंटरेक्शन डिज़ाइन। इंटरेक्शन डिज़ाइन के गोल्स क्या हैं? डिवेल्प द यूजेबल प्रोडक्ट। इसका पहला गोल क्या है कि डिवेल्प करना यूजेबल प्रोडक्ट को, ठीक है। गोल्स ऑफ इंटरेक्शन डिज़ाइंस, डिवेल्प यूजेबल प्रोडक्ट, इन्वॉल्व द यूज़र्स इन द डिज़ाइंस प्रोसेस। ये इसके गोल्स में आता है कि हमने डिवेल्प करना होता है किसी भी प्रोडक्ट को, यूजेबल प्रोडक्ट को। यूजबिलिटी मीन्स ईजी टू लर्न, अफेक्टिव टू यूज़ एंड प्रोवाइड एंड इंजॉयबल एक्सपीरियंस। यूजबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब यूज़र किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करे तो वो ईजी टू लर्न हो, अफेक्टिव टू यूज़ हो एंड प्रोवाइड एन इंजॉयबल एक्सपीरियंस, ठीक है। यूजबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब यूज़र, हम किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन कर लें, किसी भी इंटरफेस को डिवेल्प कर लें, तो जब यूज़र इसको यूज़ करना स्टार्ट करे तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो, ईजी टू यूज़ हो, ठीक है। वो अफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, ठीक है। ACI के गोल में भी यही था ना कि गोल्स ऑफ द ACI इज़ टू डेवलप आवर डिज़ाइंस विच इज़ अ वेरी इफेक्टिव, स्मूथ कैरी आउट, ठीक है। अफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, ईजी टू यूज़ हो। तो किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करते हुए हमारे जहन में यही होता है कि ये इसको यूज़र आसानी से, मतलब कि जब यूज़र इसको यूज़ करे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ईजी हो, फिर यूज़र इसके साथ इंजॉय करे, इसको यूज़ करता हुआ इंजॉय करे, ना कि बोर हो जाए, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो यूज़र्स इसको इंटरफेस का, इस कंप्यूटर इंटरफेस को डिज़ाइन करते हुए यही मतलब देखा गया था कि इसको यूज़र जब यूज़ करे तो वो इजी हो। अब मतलब कि बच्चे से बच्चा एंड्रॉयड सिस्टम को यूज़ कर सकता है, ठीक है।
तो ये एक ऐसा इंटरफेस है एंड्रॉयड कि जिसको बच्चे से बच्चा यूज़ कर सकता है। बूढ़ा अगर मतलब जो एजिड लोग हैं उनको 2-3 दिन में सिखाया जाए तो वो इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे फंक्शन है, अच्छे फीचर्स हैं जिनको मतलब यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है। इन्वॉल्व यूज़र्स इन द डिज़ाइंस प्रोसेस। डिज़ाइन इसके गोल्स ऑफ इंटरेक्शन डिज़ाइन में पहला क्या है कि डिवेल्प द यूजेबल प्रोडक्ट, के हम यूजेबल प्रोडक्ट डिवेल्प करें। फिर सेकंड हमारे पास गोल इसका ये है कि इन्वॉल्व द यूज़र्स को इन्वॉल्व करें इन द डिज़ाइन प्रोसेस, डिज़ाइंस प्रोसेस में। ठीक है। हमने पहले देखा व्हाट इज़ द इंटरेक्शन डिज़ाइन, फिर हमने गोल्स ऑफ द इंटरेक्शन डिज़ाइन, एग्जाम्पल ऑफ द बैड एंड द गुड डिज़ाइन। ठीक है। फिर हमें एक एग्जाम्पल दी गई गुड और बैड डिज़ाइन की। एलिवेटर कंट्रोल्स एंड लेबल्स ऑन द बॉटम रो आल लुक द सेम। ठीक है। हमें यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है, एक बॉटम रो में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये एलिवेटर के हैं। ठीक है। जो एलिवेटर मतलब जब हम एलिवेटर में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ लेबल्स बटन नज़र आते हैं, कुछ लेबल जिन पे लिखा होता है कि ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड। ठीक है। तो एलिवेटर कंट्रोल्स एंड द लेबल्स ऑन द बॉटम रो आल लुक द सेम, कि जो एलिवेटर कंट्रोल्स और लेबल्स हैं बॉटम रो में वो बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं। सो इट इज़ ईजी टू पुश अ लेबल बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ अ कंट्रोल बटन। ठीक है। कि मतलब कि अगर हमारे पास बटन है तो अगर उन पे लेबल ही नहीं किया गया होगा कि ये फर्स्ट फ्लोर का है, सेकंड का, थर्ड का, तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है ना। तो पीपल डू नॉट मेक सेम मिस्टेक फॉर द लेबल्स एंड बटन्स ऑन द टॉप रो। लोग जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसी गलती नहीं करते फॉर द लेबल्स और द बटन, जो कि बटन्स हैं ऑन द टॉप रो, पर टॉप रो में कुछ बटन्स दिखाए गए हैं। वाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं होता। एग्जाम्पल्स ऑफ द, ये हमें एक एग्जाम्पल दिखाई गई थी एलिवेटर के लेबल्स और बटन की। तो जो एलिवेटर कंट्रोल्स है इसको ईजी टू पुश आ लेबल बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ अ कंट्रोल बटन। पीपल डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक फॉर द लेबल्स एंड बटन्स ऑन द टॉप रो, वाई नॉट। ठीक है। फिर वाई इज़ दिस वेंडिंग मशीन सो बैड। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो वेंडिंग मशीन है वो बहुत ज़्यादा बैड क्यों है। नीड टू पुश बटन फर्स्ट टू एक्टिवेट द रीडर। इसके कुछ रीजंस हैं कि नीड टू पुश बटन। फर्स्ट रीज़न ये है कि नीड टू पुश बटन फर्स्ट टू एक्टिवेट द रीडर, कि हमें इसमें क्या रीडर को एक्टिवेट करने से पहले हमें बटन को पुश करने की ज़रूरत होती है। हमसे पूछा गया कि वाई इज़ दिस वेंडिंग मशीन सो बैड, कि जो वेंडिंग मशीन है ये बहुत ज़्यादा बुरी क्यों होती है। तो इसमें फर्स्ट रीज़न हमारे पास ये है कि नीड टू पुश बटन फर्स्ट टू एक्टिवेट द रीडर। इसमें हमारे पास जो होता है वो बटन्स को पुश करने से पहले रीडर को एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है, ज़रूरत इस बात। नॉर्मली इंसर्ट बिल फर्स्ट बिफोर मेकिंग द सिलेक्शन। इसमें ये होता है कि नॉर्मली जो बिल होते हैं उनको इंसर्ट किया जाता है फर्स्ट बिफोर मेकिंग सिलेक्शन। सिलेक्शन से पहले जो बिल होते हैं इनको इंसर्ट किया जाता है, ये एक इसकी रीज़न है। कंट्रावेंसेस वेल नोन कन्वेंशन, इसकी एक रीज़न ये भी है कि कंट्रावेंसेस वेल नोन कन्वेंशन। ठीक है। देन हमारे पास व्हाट टू डिज़ाइन। ठीक है। हमें क्या डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन क्या है कि एक सिंपल डेफिनेशन, अचीव द गोल्स विद इन द कॉन्स्टेंट। डिज़ाइन की डेफिनेशन क्या है कि अचीव करना गोल को विद इन द कॉन्स्टेंट। ठीक है। नीड टू टेक इनटू अकाउंट, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। व्हाट टू डिज़ाइन, हमें डिज़ाइन करते हुए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हु द यूज़र्स आर, मतलब यूज़र्स कौन हैं। ठीक है। हु द यूज़र्स आर, व्हाट दे आर डू एंड हाउ दे डू। यूज़र्स कौन हैं, ये क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। मतलब क्या ये वो यंग पीपल हैं या फिर मतलब कि ओल्ड पीपल हैं। ठीक है। हु आर द यूज़र्स, किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन करते हुए हमें किन चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ती है कि हो द यूज़र्स आर, यूज़र्स कौन हैं, क्या ये यंग पीपल हैं या ओल्ड पीपल हैं, या फिर कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं यूज़र्स हैं या नोविसेस यूज़र्स हैं। व्हाट एक्टिविटीज़ आर बीइंग कैरिड आउट, कि इनमें कौन सी एक्टिविटीज़ कैरिड आउट की जाएंगी। किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन करते हुए कौन सी एक्टिविटीज़ की जाएंगी। वेयर द इंट्रैक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, कहाँ पर इंट्रैक्शन टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है। व्हाट टू डिज़ाइन में क्या है कि नीड टू टेक इनटू अकाउंट हु द यूज़र्स आर, व्हाट एक्टिविटीज़ आर बीइंग कैरिड आउट, वेयर द इंट्रैक्शन इज़ टेक प्लेस, नीड टू ऑप्टिमाइज द इंट्रैक्शंस यूज़र्स हैव विद द प्रोडक्ट।
सच डैट दे मैच द यूज़र एक्टिविटीज़ एंड द नीड। इनको इस तरह से कि ये मैच कर दें जो यूज़र की एक्टिविटीज़ हैं और जो यूज़र्स की नीड्स हैं ना वो आपस में क्या कर दें, मैच हो जाए। नेक्स्ट फिर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द यूज़र्स नीड। फिर हम यूज़र्स नीड मतलब जो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट है किसी भी इंटरफेस को डेवलप करते हुए, हम उसके मतलब के सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है वो यही होता है कि हम यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को देखें, यूज़र्स की नीड्स को देखें कि यूज़र्स किस तरह का डिज़ाइन चाहता है। नीड टू टेक इनटू अकाउंट व्हाट पीपल आर गुड एंड बैड एट। सबसे पहले जो हमें ज़रूरत होती है वो ये होती है कि इस चीज़ को देखें कि व्हाट पीपल आर गुड एंड बैड एट। कंसीडर व्हाट माइट हेल्प पीपल इन द वे दे करंटली डू थिंग्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग यूजर्स नीड्स में हमारे पास क्या आएगा, नीड टू टेक इनटू अकाउंट व्हाट पीपल आर गुड एंड बैड एट, कंसीडर्स what might help people in the way they currently do things, listen to what people want and get them involved। ठीक है, कि किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन करते हुए हमें ये देखना चाहिए, हमें ये सुनना चाहिए, लिसन टू व्हाट पीपल, कि लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, वांट पीपल वांट, लोग क्या चाहते हैं, गेट देम इन्वॉल्व। और फिर जब हमें पता चल जाए कि लोग क्या चाहते हैं, कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स, लोगों की पीपल की नीड्स क्या हैं, तो हम फिर इन रिक्वायरमेंट्स को अपने डिज़ाइन में इन्वॉल्व कर लें। यूज़ ट्राइड एंड टेस्टेड यूज़र बेस्ड मेथड्स। हम कौन से मेथड यूज़ करें, ट्राइड और टेस्टेड यूज़र बेस्ड मेथड्स को यूज़ करें। ठीक है, हमें सबसे पहले इस बात की ज़रूरत होती है कि पीपल आर द गुड एंड बैड एट, फिर लिसन टू व्हाट पीपल वांट, फिर हम इस बात को लिसन करें कि लोग क्या चाहते हैं, फिर इनको इन्वॉल्व कर लें। देन यूज़ द ट्राइड एंड द टेस्टेड यूज़ बेस्ड मेथड्स। सही है, ये हमारे पास थी स्लाइड नंबर 7। फिर हम एक्टिविटी, हमें एक एक्टिविटी दी गई, हाउ डज मेकिंग अ कॉल डिफर व्हेन यूज। हमें एक एक्टिविटी दी गई है कि किस तरह से लोग अपनी कॉल को डिफ़र बनाते हैं जब यूज़ सेल फ़ोन कर रहे हों, पब्लिक फ़ोन बॉक्स या फिर जिसे PTCL बोलते हैं या पब्लिक फ़ोन बॉक्स हैं, कि इनकी कॉल को किस तरह से डिफ़र बनाया जा सकता है। ठीक है, कंसीडर द काइंड्स ऑफ यूज़र्स, टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड द कंटेक्स्ट ऑफ द यूज़। ये कि मतलब इन दोनों की काइंड्स ऑफ द यूज़र, जो मतलब सेल फ़ोन है उनके जो यूज़र्स हैं वो डिफरेंट होंगे, पब्लिक फ़ोन बॉक्स के जो यूज़र हैं वो डिफरेंट होंगे। कि यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि कंसीडर करें काइंड्स ऑफ द यूज़र, यूज़र की काइंड्स को कंसीडर करें। टाइप ऑफ द एक्टिविटी, ऑब्वियसली जो सेल फ़ोन के यूज़र हैं उनकी एक्टिविटी जो होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, जो पब्लिक फ़ोन बॉक्स होगी उनकी एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होगी। एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूज़, फिर हम इसके कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूज़ को देखें। ठीक है, फिर हमारे पास आया इवोल्यूशन ऑफ ACI इंटरफेसेस। ACI इंटरफेसेस की इवोल्यूशन। 50S इंटरफेस एट द हार्डवेयर लेवल फॉर द इंजीनियर्स स्विच पैनल्स। ठीक है, 50S में क्या हुआ था कि इंटरफेसेस जो हैं वो हार्डवेयर लेवल पर थे फॉर इंजीनियर्स के लिए, स्विच पैनल जैसा कि स्विच पैनल। 60 to 70 में क्या हुआ, इंटरफेस एट द प्रोग्रामिंग लेवल, इंटरफेस जो थे वो प्रोग्रामिंग लेवल पर थे जैसा कि कुबोल, फोर्ट्रैन। ठीक है, 50 में कहाँ पर इंटरफेस एट द हार्डवेयर लेवल फॉर द इंजीनियर्स, 60 to 70 पर इंटरफेस एट द प्रोग्रामिंग लेवल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 70 to 90 इंटरफेस एट द टर्मिनल लेवल, इंटरफेस जो है वो किस पर है, टर्मिनल लेवल पर, कमांड लैंग्वेजेस जैसा कि कमांड लैंग्वेज। 80 पर कहाँ थे, इंटरफेस एट द इंटरेक्शन डायलॉग लेवल, GUIS मल्टीमीडिया। ठीक है, 80 पे इंटरफेस जो है वो इंटरेक्शन डायलॉग लेवल पर है, GUIS जैसा कि GUIS मल्टीमीडिया। 90S इंटरफेस एट द वर्क सेटिंग नेटवर्क सिस्टम्स ग्रुप वेयर। 90 में हमारे पास जो इंटरफेसेस हैं वो कहाँ पर आ गए, हमारे पास वर्क सेटिंग में। 00 इंटरफेस बिकम्स द परएसिव्स। ठीक है, RF टैग्स, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज़, मोबाइल डिवाइसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरैक्टिव स्क्रीन्स, एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज़। इवोल्यूशन ऑफ द ACI में हमारे पास क्या हुआ कि सबसे पहले 50s में, फिर 60 to 70s में हमने इंटरफेसेस को देखा, 70 to 90s में, 80s में, 90s में और 00 में। ठीक है, 50 पे इंटरफेसेस एट द हार्डवेयर लेवल फॉर द इंजीनियर्स, 60 to 70 में ये था कि इंटरफेसेस एट द प्रोग्रामिंग लेवल, 70 to 60 इंटरफेसेस एट द टर्मिनल लेवल, 80s में इंटरफेसेस एट द इंटरेक्शन डायलॉग लेवल्स, 90 पे हमारे पास जो इंटरफेसेस थे वो एट द वर्किंग सेटिंग नेटवर्क सिस्टम ग्रुप वेयर। ठीक है,
तो 0 में ये हुआ कि इंटरफेस बिकम्स परवेसिव फ्रॉम HCI टू इंटरेक्शन डिज़ाइन, ठीक है, ACI से इंटरेक्शन डिज़ाइन। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या था, ये इसमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो हमारे पास ये था कि इसमें दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ह्यूमन और कंप्यूटर। इनके दरमियान इस तरह का इंटरेक्शन इस्टेब्लिश्ड होता है कि जो इसको इजी टू कैरी, इजी टू यूज़ हो, इफेक्टिव हो, लर्न हो, ठीक है। इज ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन concerned with the designs, evaluation and the implementation of the interactive computing systems for human, ठीक है, computing system for human users and with the study of the major phenomena surrounding them, ठीक है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो कंसर्न्ड होता है विद द डिज़ाइन, ठीक है, जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन होता है वो कंसर्न्ड होता है विद द डिज़ाइन, evaluation and the implementation of the interactive computing system for human use and with the study of the major phenomena surrounding them। and जो interaction design है, ID is the design of the spaces for human communication and the interaction। ये एक ऐसा डिज़ाइन होता है, स्पेसिस का डिज़ाइन किसके लिए, ह्यूमन कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के लिए। विनोग्रेड 1997। इंक्रीजिंगली मोर एप्लीकेशन एरियाज, मोर टेक्नोलॉजीज एंड द मोर इशूज़ टू कंसीडर व्हेन डिज़ाइनिंग इंटरफेसेस, ठीक है। जब हम किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन करते हैं तो हम एप्लीकेशन एरियाज, मोर टेक्नोलॉजीज़ और मोर इश्यूज़ को कंसीडर करते हैं। फिर रिलेशनशिप बिटवीन द ID, ACI एंड द अदर फील्ड्स। ID स्टैंड्स फॉर इंटरेक्शन डिज़ाइंस। इनके दरमियान हमारे पास एक डायग्राम दिखाई गई है, इनके दरमियान रिलेशन। एकेडमिक डिसिप्लिन, इंटरेक्शन डिज़ाइन दरमियान में है। फिर एकेडमिक डिसिप्लिन्स फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, ठीक है। डिज़ाइंस प्रैक्टिस में फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइंस। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स में ACI, CSCW कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आई, स्लाइड नंबर 12। रिलेशनशिप बिटवीन द ID, ACI एंड द अदर फील्ड्स। अकेडमिक डिसिप्लिन कंट्रीब्यूटिंग टू द ID। जो अकेडमिक डिसिप्लिन है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है टू द इंटरेक्शन डिज़ाइन, इंटरेक्शन डिज़ाइन के लिए किस तरह से अकेडमिक डिसिप्लिन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज, इसमें क्या क्या आएगा, अकेडमिक डिसिप्लिन जो में साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज, कंप्यूटिंग साइंसेज, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। एकेडमिक डिसिप्लिन में हमारे पास 6 पॉइंट्स आए, कौन कौन से हैं, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज, कंप्यूटिंग साइंसेज, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड द इंफॉर्मेशन। देन फिर रिलेशनशिप बिटवीन ID, ACI एंड द अदर फील्ड्स, ये स्लाइड नंबर 13 है, जिसमें डिज़ाइन प्रैक्टिस कंट्रीब्यूटिंग टू द ID। पहले हमारे पास था जो वो था एकेडमिक डिसिप्लिन के कंट्रीब्यूशन, अब हमारे पास डिज़ाइन प्रैक्टिस की कंट्रीब्यूशन टू द इंटरेक्शन डिज़ाइन में। ग्राफिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, आर्टिस्ट डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। तो डिज़ाइन प्रैक्टिस जो है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है टू द इंटरेक्शन डिज़ाइन के लिए। इसमें हमारे पास आया है ग्राफिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, आर्टिस्ट डिज़ाइंस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। देन फिर रिलेशनशिप बिटवीन द ID, ACI एंड द अदर फील्ड्स। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स दैट डू इंटरेक्शन डिज़ाइन, मतलब कि इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जो है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है टू द इंटरेक्शन डिज़ाइन। ACI ह्यूमन फैक्टर, जिसे हम इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, कोग्निटिव इंजीनियरिंग, कोग्निटिव इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स में कौन कौन से पॉइंट हमारे पास आए हैं, ACI ह्यूमन फैक्टर्स, कोग्निटिव इंजीनियरिंग, कोग्निटिव इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क, इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाउ ईजी, नेक्स्ट स्लाइड पर है हमारे पास, हाउ ईजी इज़ इट टू वर्क इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स में काम करना कितना ईजी होता है, ठीक है। मोर पीपल इन्वॉल्व इन ड्राइंग इंटरेक्शन डिज़ाइंस
द मोर आइडियाज़ एंड द डिज़ाइन जनरेटेड। बट इसका ये एडवांटेज ये है कि जब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में वर्क किया जाता है तो इसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग ऑब्वियसली मतलब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक टीम वर्क हो रहा है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो पीपल इन्वॉल्व होंगे, डिफरेंट जो पीपल हैं उनके डिफरेंट माइंड है, वो डिफरेंट तरह के आइडियाज़ देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आइडियाज़ के चांसेस हैं, मतलब जो अपॉर्चुनिटी ऑफ द आइडियाज़ है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। मोर पीपल इन्वॉल्व इन द डूइंग इंट्रैक्शन डिज़ाइन द मोर आइडियाज़ एंड द डिज़ाइन जनरेटेड। जो मोर आइडियाज़ होते हैं हमारे पास वो डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा जनरेट किए जाते हैं, लेकिन बट इसके डिसएडवांटेज भी ऑब्वियसली हर चीज़ हमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट और कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट देती है। अगर ये हमें बेनिफिट दे रहा है तो ये हमें कुछ डिसएडवांटेज भी देगा जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में वर्क करेंगे। द मोर डिफ़िकल्ट इट कैन बी टू कम्युनिकेट एंड प्रोग्रेस फॉरवर्ड द डिज़ाइंस बीइंग क्रिएटिव, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि ये इसमें कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर दो पीपल होंगे तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उनके दरमियान डिफ़िकल्ट होगा टू कैन बी कम्युनिकेट करना। एंड प्रोग्रेस फॉरवर्ड्स द डिज़ाइंस बीइंग क्रिएटेड, और प्रोग्रेस को फॉरवर्ड करना भी मतलब कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि क्या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में वर्क करना ईजी होता है, तो मोर पीपल इन्वॉल्व इन डूइंग द इंट्रैक्शन। इसमें ये होता है कि ये इसका एडवांटेज ये है, इसमें हमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में काम करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। जब ज़्यादा लोग होंगे तो आइडियाज़ भी ज़्यादा होंगे और डिज़ाइन भी ज़्यादा ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए हैं तो इनको कम्युनिकेट करना भी मतलब डिफ़िकल्ट होता है, फिर प्रोग्रेस करना भी डिफ़िकल्ट होता है। इंट्रैक्शन डिज़ाइन इन द बिजनेस, increasing number of the interaction design consultancies, example of well known ones include, ठीक है। तो इंट्रैक्शन डिज़ाइन में कुछ कंपनीज़ ने भी, वर्किंग बिजनेस कंपनीज़ ने भी कंट्रीब्यूट किया था। इनमें फर्स्ट जो हमारे पास है वो है निल्सन नॉर्मन ग्रुप, देन हमारे पास स्विम, फिर IDEO, ठीक है। निल्सन नॉर्मन ग्रुप जो है हेल्प कंपनीज इंटर द एज ऑफ द कंज्यूमर्स डिज़ाइनिंग ह्यूमन सेंटर्ड प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। निल्सन ह्यूमन ग्रुप जो है वो हेल्प करती है कंपनीज़ की इंटर द एज ऑफ द कंज्यूमर्स की एज को इंटर करने के लिए ये हेल्प करती है कंपनीज़ की डिज़ाइनिंग ह्यूमन सेंटर्ड प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। स्विम प्रोवाइड्स अ वाइड, जो कंपनी है हमारे पास स्विम, वो प्रोवाइड्स करती है एक वाइड रेंज ऑफ द डिज़ाइन सर्विसेज इन ईच केस टारगेटेड टू द एड्रेस द प्रोडक्ट डेवलपमेंट नीड्स एट हैंड। सही है, जो वो स्विम होती है वो प्रोवाइड्स करती है एक वाइड रेंज ऑफ द डिज़ाइन सर्विसेज की एक वाइड रेंज हमें प्रोवाइड करती है हर केस में टारगेटेड टू द एड्रेस द प्रोडक्ट डेवलपमेंट नीड्स एट हैंड। IDEO creates the products, services and the environments for the companies pioneering new ways to provide value to their customer। जो IDEO है वो क्रिएट करती है प्रोडक्ट, सर्विसेज और द एनवायरनमेंट फॉर द कंपनीज, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज को हमने डिस्कस किया। व्हाट डू द प्रोफेशनल डूज इन द इंट्रैक्शन डिज़ाइन बिजनेस। जो प्रोफेशनल हैं वो मतलब क्या कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इंट्रैक्शन डिज़ाइंस में। इंट्रैक्शन डिज़ाइनर्स, यूजबिलिटी इंजीनियर्स, वेब डिज़ाइनर्स, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स, ठीक है। तो जो इंट्रैक्शन डिज़ाइनर्स है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं कि पीपल इन्वॉल्व इन द डिज़ाइंस ऑफ ऑल द इंटरेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। पीपल जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डिज़ाइंस में ऑफ ऑल द इंटरेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यूजबिलिटी इंजीनियर्स, people who focus on evaluating the product using the usability methods and the principle। यूजबिलिटी इंजीनियर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि फोकस करते हैं वैल्यूएटिंग प्रोडक्ट पर, फोकस करते हैं यूजबिलिटी मेथड्स और प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। देन फिर हमारे पास आया वेब डिज़ाइनर्स। वेब डिज़ाइनर जो हैं पीपल हु डेवलप एंड क्रिएट द विजुअल डिज़ाइंस ऑफ द वेबसाइट सच एज द लेआउट। वेब डिज़ाइनर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि डेवलप करते हैं विजुअल डिज़ाइन को, डेवलप और क्रिएट करते हैं वेबसाइट के विजुअल डिज़ाइन को डेवलप और क्रिएट करते हैं सच एज द लेआउट, जैसा कि लेआउट। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट्स, ये जो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट्स होते हैं पीपल हु कम अप विद द आइडियाज़ ऑफ हाउ टू प्लान एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर इंटरेक्टिव प्रोडक्ट्स। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि
आइडियाज़ ऑफ हाउ टू प्लान, जो कि इस मतलब कम्स विद आइडियाज़, जो कि आइडियाज़ के साथ आते हैं कि किस तरह से हम एक इंटरेक्टिव प्रोडक्ट को प्लान और स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर जो हैं पीपल हु डू ऑल द अबव बट मे आल्सो कैरी आउट द फील्ड स्टडी टू इन्फॉर्म द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट। यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर जो होते हैं वो मतलब के कैरी आउट करते हैं फील्ड स्टडीज़ को टू इन्फॉर्म द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट के डिज़ाइन को इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है। व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द इंटरेक्शन डिज़ाइन, इंटरेक्शन डिज़ाइन के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है? ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाई द नीड्स एंड इस्टेब्लिश द रिक्वायरमेंट, ये आइडेंटिफाई करता है नीड्स को और इस्टेब्लिश करता है रिक्वायरमेंट्स को। डिवेल्प द अल्टरनेटिव डिज़ाइंस, डिवेल्प करते हैं अल्टरनेटिव डिज़ाइंस को। बिल्ड द इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप्स दैट कैन बी कम्युनिकेटेड एंड द एक्सेस, ये इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप को डिवेल्प करते हैं जिसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड एक्सेस्ड कर सकते हैं। अवेलुएट व्हाट इज़ बीइंग बिल्ट थ्रू आउट द प्रोसेस, ये अवेलुएट करते हैं कि पूरे प्रोसेस के दरमियान क्या बिल्ट हुआ है। ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 था ACI का।